और मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, साथियों ये जो अपना सेशन है मात्र 40 मिनट का है और ये हमारे सभी जो सीनियर गुरुजन हैं उनसे हमने प्रेरणा लेकर के इसको स्टार्ट किया है। स्टार्ट हमें जो आरसीएम में लाने वाले सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और सबसे खासकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हमारे देवेंद्र जी सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर इस प्रोग्राम में हम सर से 25 मिनट का टाइम लेंगे, उसके बाद में 10 मिनट इसमें व्यूज के रहेंगे हमारे और ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे की लिंक यूट्यूब पे चैनल पे भी इसको डाला जाएगा सर। और हमारे साथ में पार्टिसिपेटों की संख्या भी लगभग पूरी नहीं हुई है, कम है, बहुत कम पार्टिसिपेट हैं। जिस हिसाब से हमने लिंक को शेयर किया उस हिसाब से पार्टिसिपेट कम है, अभी हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और हम इस प्लेटफॉर्म की जो मेन प्रेरणा मिली है हमें झालावाड़ से ही एक सर हैं हमारे जो अरुण कुमार वैष्णव जी, मंगलवार के एक प्रोग्राम चलाते हैं करोड़पतियों की महफिल, और इसी से प्रेरित होकर हमने एक टॉपिक दिया, सर ने इसका नाम दिया है अरबपतियों का जमावड़ा। और इसके पीछे मेन कारण है कि हमको अरबपतियों की फीलिंग होगी तो हम इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार सर और समय हमारा होने वाला है, हम सर को इनवाइट करेंगे, अपने जो साथी हैं उनको कॉल भी कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो लालचंद जी सर को हम इनवाइट करेंगे। उससे पहले बता देना चाहता हूँ झालावाड़ से रहने वाले हैं सर और बहुत ही शानदार तरीका से इनका जो नेचर है बहुत गजब का है, सदा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते हंसते आपको मिलेंगे जब कभी भी मिलेंगे आप। हम इनसे फिजिकली जब मिले तो इनसे वास्तव में बहुत अच्छा लगा हमको। तो देवेंद्र जी सर, हमें हमारा समय जो सर को बुलाने का हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, तो मैं सर को बुला सकता, इनवाइट कीजिए सर को, इनवाइट बुला सकता हूं? चलो थैंक यू सर, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाएंगे। तो इनवाइट करता हूं मैं सर, आपका वेलकम है सर, आप पधारें और हमको अपने विचारों से वो करवाएं। एक बार तालियों के साथ में सभी लोगों को कहना चाहूंगा सर का एक बार स्वागत किया जाए जोरदार। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, पहले तो देवेंद्र जी सर और प्रेम सिंह जी सरपंच साहब जो आरसीएम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर मौका मिला है। तो मुझे भी कुछ अच्छी चीजें शेयर करनी है आप लोगों से। और सर, मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि सर, मैंने जब नासिक के अंदर आप दोनों से मुलाकात की और महेश सर से तो मैं पहले से ही परिचित था, तो सर आप दोनों से मुलाकात की तो मुझे लगा यार मुझे तो साथी अच्छे वाले मिल गए, तो कभी भविष्य में हमारे साथ चलेंगे और चलते रहेंगे और मुझे भी प्रेरणा देते रहेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मित्रों का जो भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद। जय आरसीएम। नमस्कार, शुरू करते हैं। सर, वैसे तो सभी का एक जीवन होता है और जीवन जीने के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है, उसके बावजूद भी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये पता नहीं होता है। पर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए व्यक्ति इधर उधर भटकता है, भटकने के बाद फिर उसको एक अच्छा मुकाम मिल जाता है या किसी का ये कहें कि किसी के गाइडलाइन मिल जाती है तो वो अच्छी जगह पहुंच जाता है। तो वैसे ही प्रेम सिंह जी या देवेंद्र जी, महेश जी सर, इनको भी इनके गुरु मिले होंगे और आज ये है कि हम इनको देख करके हम भी इनके जैसे बनना चाहते हैं। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कि सर, मैं झालावाड़ जिले के एक छोटे से खूबसूरत कस्बे में कटलाई जिसका नाम है उसमें रहता हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई है
और कॉलेज की शिक्षा पीजी कॉलेज झालावाड़ से की है। सर आवाज आ रही है बढ़िया? और शानदार आ रही है सर, शानदार, बोलते जाइए। सर मैंने मेरी कॉलेज की शिक्षा झालावाड़ से की है, पीजी कॉलेज। और उसके बाद सर मैंने कुछ सालों बीच में गैप दिया है, प्राइवेट स्कूलों में अपना समय व्यस्त, मतलब वो क्या वेस्ट किया, वेस्ट यानी बर्बाद किया है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ITI मतलब कोपा में ट्रेनिंग करी और उसके बाद 2008 में बीएड करी और बीएड के दौरान ही उसके बाद ही मेरी शादी हुई और उसी दौरान मेरी एक छोटी सी नौकरी लगी ऑपरेटर की, जिसको 15 सालों से मैं कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं 2003 यानी कि 20 साल से मैं राजस्थान पत्रिका के संवाददाता के रूप में एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उससे मुझे पहचान मिली है और उसी के मार्फत मैं अपनी पहचान बना चुका हूँ और कार्य कर रहा हूँ, निरंतर कार्य कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ मैं खेती का कार्य भी करता हूँ और छोटे मोटे कार्य करने के साथ साथ और भी कार्य जारी है। लेकिन मेरे जीवन में कुछ मोड़ आता है और 2001 हेलो सर आवाज आ रही है बढ़िया? बिल्कुल आ रही है सर, आप तो बोलते जाइए सर। सर 2001 में मैं आपको बता दूं कि हमारे मोहल्ले के अंदर ही एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, छोटी सी, जिसमें दुर्गेश जी सर और पूनम जी सर आए हुए थे और हमारे मोहल्ले के प्रेमचंद जी सैनी, जिनके यहाँ एक का शुभारंभ करना था। उस दौरान हमने भी वो मीटिंग ज्वाइन करी और मीटिंग ज्वाइन करने के बाद हमें लगा कि यार हमारा जाता तो कुछ भी नहीं है, इसमें आता ही आता है, मिलता ही मिलता है। और उसी मीटिंग के बाद प्रेरणा जागृत हुई और हमने नाम नुकुर नहीं करते हुए हमारे गुरुजी जसराज जी कारपेंटर, जो भी रटलाई में पीयूसी चलाते हैं, और उनकी प्रेरणा से मैं RCM में ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होने के बाद फिर मैंने पीछे नहीं देखा और मैं लगातार RCM में कार्य कर रहा हूँ। और इस दौरान मुझे 2 बार भिलवाड़ा जाने का मौका मिला, एनिवर्सरी का प्रोग्राम देखा, और एक बार दिल्ली जाने का मौका मिला, जहाँ पर एनिवर्सरी हमने देखी और वहाँ पर जो शानदार प्रोग्राम देखे, उससे प्रेरित होकर के मैंने और अच्छे टारगेट्स अचीव करने की सोच और आगे बढ़ता गया। एक मिनट सर, माफी चाहूंगा, देवेंद्र जी सर से निवेदन करूं सर, इनको अनम्यूट करिए, जहाँ से आवाज आ रही है ना, इनको अनम्यूट करके रखिए सर। ओके सर, ओके। देवेंद्र जी सर आवाज सुन रहे हैं मेरी? आज कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। हाँ हाँ इनकी अनम्यूट करो सर, देवेंद्र जी सर, इनको जहाँ से आवाज आ रही है वहां से। ये सर अपन के आपके यहीं से तो आवाज नहीं आ रही है, माइक में से? नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रही है सर, मेरे आवाज ही नहीं है। चलो मैं सर से एक बार निवेदन करूंगा, अपनी बात को कंटिन्यू रखें सर। हाँ राजन जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर। जी सर। तो सर मुझे RCM में एनिवर्सरी देखने का प्रोग्राम मिला और दिल्ली के अंदर जो शानदार प्रोग्राम हुआ, और उस प्रोग्राम के मोटिवेशन के आधार पे ही मैं आगे बढ़ता गया और उसके बाद मैंने पिन अचीव करी मार्च 2022 में, और उसके बाद लगातार मैं अपने टारगेट की ओर बढ़ता गया, काम करता रहूं और कर रहा हूं। और मेरे जीवन में मैंने
जब भी मुझे समय मिलता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ने की सोचता हूँ और इसी प्रेरणा के आधार पर मैं आरसीएम में दिन रात लगा हूँ। और इसी बीच नासिक में हरीश संजीवनी ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जहाँ पे हमने 2 दिन की ट्रेनिंग के दौरान जो हरीश संजीवनी की बारीकियां थी वो सीखी और उनसे रूबरू हुए। किस प्रकार से हरीश संजीवनी का निर्माण होता है, किस प्रकार से वो पेड़ पौधों के लिए, हमारी सब्जियों के लिए, हमारी जमीन के लिए उपजाऊ होती है, वो बारीकियां हमें वहाँ के ट्रेनर्स के द्वारा सीखने को मिली। और उसी दौरान बहुत सारे जो ज्ञान का भंडार था वहीं से खुला और उसके आने के बाद फिर हम धीरे धीरे और अच्छा कार्य करने लगे और अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम सप्ताह में 1 या 2 दिन हमारे जो दोस्त हैं मिलकर के हम प्लान बनाते हैं और हम हमारे एरिया में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमने पिछले 2-3 महीने पहले लगभग झालावाड़ में एक बहुत बड़ी मीटिंग करी थी पूनम जी सर और सभी टीम के सहयोग से, जिसमें मुकेश सिंह कोठारी पधारे थे। और उनके जो द्वारा जो मोटिवेशन दिया गया उसकी प्रेरणा से ही हम सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों को जोड़ते जाएंगे और हमारे जीवन में हम आरसीएम को पूर्ण रूप से उतारेंगे। इसी के साथ साथ सर मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा आपको कि आरसीएम एक कोई बिजनेस नहीं है सर, एक परिवार है जिसमें कब आप किससे कहाँ मिल जाओगे और जीवन भर का नाता आपका जुड़ जाएगा। कि हम जूम मीटिंगों से मिलते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और जूम मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया हमारा परिवार की तरह। हम उसमें आते हैं, सोचते हैं कि यार वो कब आएंगे, वो सर कब आएंगे और उनसे कब बात होगी। तो एक आरसीएम अपने लिए एक बिजनेस ना होकर के एक परिवार है और इसमें सभी के साथ समान व्यवहार होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो सीनियर हो तो हमारे गुरु हैं और जूनियर है तो हमारी डाउन लाइन है। इसी प्रेरणा के आधार पर मुझे लोगों को मोटिवेशन करने का मौका मिलता है, तो मैं भी यही बताता हूँ उनसे कि हमारे सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जाता कुछ भी नहीं है, आता ही आता प्राप्ति प्राप्त होता है। और जो आदमी प्राप्त करता है वो किसी दूसरे को देने की क्षमता रखता है। सर मैं थोड़ी सी जानकारी और बताना चाह रहा हूँ कि आरसीएम में लगभग जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे बहुत ही उपयोगी है और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सर एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं कि हमारे गांव में अभी एक हमारे मित्र है जो अनपढ़ है, उनकी वाइफ है, उनको प्रॉब्लम हुई थी पीरियड्स की कि हर 15 दिन 8 दिन में पीरियड्स आते थे। वो कभी इलाज करा लिया, सब जगह परेशान थी। तो मैंने न्यूट्री चार्ज वुमन की मीटिंग सुनी हुई थी मैम की, तो उसी के आधार पे मैंने उनसे काउंसलिंग की, उनके घर पे गया, बातचीत करी और मैंने गामा और वुमन न्यूट्री चार्ज उनको दिया। तो सर अब उनके 100% आराम है। और ऐसे ही मकसद हमारा रहता है कि हम रिजल्ट दें, हमारे जो प्रोडक्ट है उनमें रिजल्ट है, इसके आधार पे हम काम करते हैं। और हमें यही विश्वास होता है कि जब हम कोई चीज के हाथ में लेकर के और उसका उपयोग करते हैं और उसको लोगों को बताते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। इसी खुशी और इसी रिजल्ट से हम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और इसी प्रेरणा के द्वारा और अन्य लोगों को भी सीख मिलती है और हमसे टीम बढ़ती जाती है, जुड़ती जाती है। सर मैं एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ कि क्या है कि आरसीएम में हरीश संजीवनी जो प्रोडक्ट है उसमें 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। पहली तो अपनी मिट्टी जो खराब हो चुकी है उसको सुधारने का काम करती है। दूसरा उसमें पानी, जो पानी का पीएच है
वो pH 7 से 4 के बीच में होना चाहिए, पर अभी क्या है बिगड़ा हुआ है, तो इस pH के लिए। और तीसरा है प्लांट पौधों के लिए। 3 बेस पे काम करती है हरी संजीवनी, और इसका उपयोग प्रत्येक किसान और घरों में जो लोग किचन गार्डन यानी घरों में सब्जी पौधे उगाते हैं उनको गार्डन गोल्ड या इसके माध्यम से हम उनको प्रोवाइड करा करके हम एक मिट्टी की सुधार, स्वास्थ्य की सुधार और आज पेस्टिसाइड से बच सकते हैं। सर मैं पिछले 5-6 सालों से मेरे खेतों के अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल्स का उपयोग नहीं करता हूँ। आरसीएम में आने से पहले भी मेरा यही मकसद था और आज भी यही मकसद है, और लोगों को बताता हूँ, लोग इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। आरसीएम परिवार से जुड़ने के साथ साथ ही जैसे हम हमारे सीनियर्स को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तो हमें लगता है कि हम भी एक दिन गुरु के वहां पे पहुंचे। तो आरसीएम में कुछ सपने होते हैं, तो सर मैंने भी कुछ सपने बनाए हुए हैं। तो सपने क्या है सर कि एक अच्छा सा घर हो, अच्छा सा मतलब बंगला हो, और एक लग्जरी कार हो, और कार के साथ साथ हमारे पास अच्छा धन हो, और उसके साथ साथ हम एक ऊंचे लेवल पे पहुंचे, और पहुंचने के साथ साथ ये हो कि हम उसका उपभोग करें, हमारी टीम बने और हम टीम को गाइड करते रहे, हमारा काम होता रहे, और हम भी धीरे धीरे इस आरसीएम को उन ऊंचाइयों तक बढ़ाएं जहां तक ये पहुंच सके। और सर एक और निवेदन था मेरा छोटा सा कि सभी लोग एक आरसीएम से जुड़े हुए हैं, सब एक एज ए फ्रेंड है, तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आरसीएम हमारे जीवन में 100% यूज होगा। पहले हम यूज करेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे, जिसके बाद ही दूसरों को बताएंगे, तो इसके परिणाम अच्छे आएंगे। अन्यथा हम किसी चीज के बारे में समझेंगे नहीं, उसका उपयोग नहीं करेंगे और उसके बारे में बताएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम मार्केट में जा करके या किसी को जाकर के हम उसकी वो बता सके। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने भी प्रोडक्ट है वो यूज करें, और यूज करने के साथ साथ उनका गुणधर्म, उनकी उपयोगिता देखें, उपयोगिता देखने के बाद लोगों को बताएं कि इसका ये रिजल्ट है, कि ये काम करता है, ये इस बीमारी में, ये इस खेती में, इसमें, इस चीज में, फला चीज में, ताकि वो आगे काम आए। सभी से एक निवेदन है कि जब भी हमारे लीडर्स की मीटिंग्स होती है तो उनके द्वारा जो बताए गए टिप्स है, टिप्स को नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के साथ साथ ही उन बिंदुओं पर चले, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पे हम बड़े लेवल तक बड़ी पिन अचीव कर सकते हैं। और हमें उन गुरुओं की प्रेरणा से ही आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। और हमारे आदरणीय सर पूनम जी सर, दुर्गेश जी, जसराज जी, जो भी हमारे लीडर्स हैं, उन सभी की समय समय पर गाइडलाइन प्रेरणा मिलती है, और उसी प्रेरणा के आधार पे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और आरसीएम में एक सीखने का प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इसी प्रेरणा के साथ सबको काम करना चाहिए। अपनी अपलाइन यानी कि गुरु, जिसको हम गुरु मानते हैं, और गुरु के आधार पे हम काम करेंगे। हम तो गुरु का आदेश हो जाता है कि ये काम करना है तो वो करते हैं, बिल्कुल कभी वो खाली नहीं जाता है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि सर सपने तो सबके होते हैं, पर वो अपने
अपने नहीं होते हैं, और सपने सबके हो और वो अपने हो। अपने सपने खुद बनाओ और बना करके उनके ऊपर अमल करो, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे। और सब दोस्तों, सभी आरसीएम परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं बताना चाहूंगा सर कि हम सभी लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ सर। अभी एक हमारे नजदीकी रिलेटिव थे, उनसे मेरी बहस हुई कोई बात पे, वो नाराज थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम हमको बदनाम करते हो, हम तुम्हें बदनाम करने लग गए तो तुम्हारा आरसीएम कैसे चलेगा, भाई तुम तुम्हारे आरसीएम को कैसे सामान बेच पाओगे मार्केट में। तो उस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार चलो ये लोग मान तो रहे हैं कि तुम आरसीएम कर रहे हैं हम। और वो कहने लगा कि यार मैं तेरे आरसीएम को नुकसान कर दूंगा, तो मुझे उससे भी बड़ी खुशी हुई। मिल गई यार तुम आरसीएम में मेरा क्या नुकसान कर सकते हो। और देखो उनको गलतफहमी है, वो आरसीएम में केवल मुझे नुकसान कर सकते हैं, बाकी मेरे परिवार में जो आमदनी आरसीएम से आ रही है उसका तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आरसीएम कल कहाँ से रहा है। तो दोस्तों बेधड़क और बिल्कुल कोई चिंता करते हुए, बिना कोई चिंता करते हुए आरसीएम को करें आराम से, और सीखते हुए इसको करेंगे तो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। और अब अपन सभी सबसे व्यूज लिए जाएंगे हमारे सर के बारे में। आज सर का प्रोग्राम कैसा रहा, कैसा लगा सबको। तो मैं देवेंद्र जी सर आवाज आ रही है मेरी सर? शानदार आ रही है सर, एकदम शानदार। तो एक बार मैं चाहूँ सर व्यूज आप ले सकते हैं सर, इस हिसाब से हम सबको इनवाइट करेंगे। एक बार मैं सबके इनवाइट आए उससे पहले मैं सबसे पहले हमारे बीच में हमारे गुरुओं के महागुरु जी हैं, सवाई माधोपुर से श्रीमान बीएल भैरवा जी हैं, तो मैं उनको बुला करके और उनसे एक आशीर्वाद स्वरूप कुछ लेना चाहेंगे। तो वेलकम करना चाहूंगा सर। आपकी वीडियो ऑन करो सर और हमें आशीर्वाद स्वरूप दो वचन बोलो सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ शानदार आ रही है सर। बिल्कुल सर, आज का सेमिनार हमारा बहुत ही लाजवाब रहा। आज तो लालचंद जी सर का पहली बार आज सेमिनार देखने को मिला, सुनने को मिला, आनंद आ गया सर। बखूबी से आपने अपने इस नॉलेज के खजाने से ना जो हमको बहुत कुछ अच्छी सी जानकारी देकर करके लाभान्वित कर दिया सर। आनंद आ गया, तारीफ काबिल थी सर। आज आपकी ये खूबसूरत है ना जो वेबिनार, इसी तरह से समय देते रहे सर, आनंद आता रहेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और लालचंद जी सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही सर। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे सभी साथियों से, हमारे बीच में इनवाइट हुए हैं सर राम प्रसाद जी सर का। तो वेलकम राम प्रसाद जी सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। जय आरसीएम। लालचंद जी सर, आज लालचंद जी सर से बहुत शानदार सीखने को मिला सर, और बहुत सहयोग भी रहते हैं हमारे यहाँ पर, और बहुत कुछ बताते भी है, सिखाते भी है, और आगे चलकर एक साथ बैठक उठक में भी एक साथ रहते हैं। ऐसे संजय के मामले में हर चीज बताते हैं, इसलिए लालचंद जी सर को बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत अच्छा लगा उनकी आज मीटिंग रही। तो धन्यवाद सर। थैंक यू। नेक्स्ट में एंड्राइज किसी के है नहीं तो मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में है सर हमारे राजेंद्र प्रसाद जी माली सर। हेलो जी सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार।
नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। सर आज मैं पहले तो सभी जो अपन के जूम ऐप पे जो जुड़े हुए हैं सभी हमारे सभी के लिए मेरा प्रणाम और JRCM। और आज सर जो हमारे लालजी सर ने जो बताया है, अपनी जीवन की कहानी भी बताई। 2008 में शादी, बीएड वगैरह हुई, फिर उसके बाद में राजस्थान पत्रिका में कार्य किया उन्होंने, अपनी पहचान बनाई, फिर खेती का कार्य। 2001 में ये सेमिनार देखने के बाद में ये RCM में ज्वाइनिंग की उन्होंने, और आज बहुत अच्छा जमाना बना इन्होंने जो अपना कार्य चालू किया और आपकी और उनकी मुलाकात हुई। सर तो ये सेमिनार जो होते हैं सर, इस सेमिनारों से ही अपन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सेमिनार जिसने एक बार देख लिया सर, वो पूर्ण तरह से आदमी बदल जाता है। तो हमारे प्रेम सिंह जी सर की भी रूपरेखा यही रही है कि वो पहले हल्का हल्का चलते रहे। मेरे बिल्कुल लंगोटिया यार है प्रेम सिंह जी सर, इनकी एक ही बात का मुझे पता रहता था, लेकिन एक बार सेमिनार देखने के बाद में मुझे ये भी पता नहीं चला कब दुकान में फर्नीचर लग गया और कब ऑर्डर लग गया और कब इनकी पूरी योजना बन गई। तो सेमिनार में सर बहुत ताकत होती है कि आदमी को फटाफट बदल देती है। सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और बात करते हैं सर अपन ये वुमेन और मैन जो टैबलेट है, सर बता रहे थे कि वास्तव में लाजवाब इसका रिजल्ट है। तो सर ये तो मैंने भी सर्च किया है, 10-8 महिलाओं को मैंने दिया है जो कई तरह की बीमारियां, गुप्त रोग होते हैं उनको, अपने हाथ पैरों में दर्द है, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन रहना और शरीर में अपनी कमजोरी महसूस होना और ये पीरियड टाइम पर नहीं आना और भी कई गुप्त परेशानियां होती हैं। तो ये सर वास्तविक रूप में ये जो वुमेन टैबलेट है बहुत शानदार रिजल्ट रहा है सर इसका। और मैं सर बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। ओवर टू हमारे प्रेम जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपके लिए, बहुत बहुत शानदार आपने जानकारी दी वुमेन टैबलेट के बारे में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में बहन रेणु कुमारी जी हैं, उनका हैंड राइज है। हाँ बहन वेलकम है, आपका स्वागत है, पधारिए आप। देवेंद्र जी सर इनको म्यूट करिए सर बहन जी के लिए। देवेंद्र जी सर आवाज आ रही है? साथियों को JRCM बहन जी। शायद नेट आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है बहन जी, आ रही है। नेटवर्क इशू है सर। साथियों को JRCM और म्यूट हो गई रेनू बहन जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। बोलिए अब। नेटवर्क इशू है, आप वीडियो ऑफ करके बोलिए। वीडियो ऑफ करें सर और जगह थोड़ी चेंज करें। सभी साथियों रेनू बहन जी वीडियो ऑफ करके बोलिए। और सर की मीटिंग बहुत हेलो सर। हाँ अब आवाज आ रही। सभी साथियों को JRCM। और आज लालचंद की मीटिंग बहुत ही शानदार रही और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिली। और सर ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताया, वो बहुत ही अच्छा बताया। और थैंक यू सर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर सभी को, और बहन जी रेणु कुमार जी को लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट में मुझे कोई हैंडराइज दिख नहीं रहे हैं, पार्टिसिपेट भी हम 9 रह चुके हैं। मैं बता देना चाहूंगा सभी साथियों को, ये हमारा जो सेशन है ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे भी डलती है और मेरे
करना चाहूंगा अगले संडे को सभी साथी अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर इस पे आवे। और यहाँ पे क्या है कि हम सभी नए लोग हैं, इसमें कोई ट्रेंड ऐसे नहीं है तो कोई ज्यादा अपने बीच में ट्रेंड वो हो, बाकी सब सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। हम भी एक दिन ऐसे ही स्टार्ट किया था और अपन इस पे नए नए लोगों को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अपन बोलना सीखेंगे, आपस में बातचीत करना सीखेंगे। तो इस तरीका से बहुत बढ़िया अपन का एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस पर लाने की कोशिश करें। और अपन नए नए लीडर हैं, इस पे बोलना सीख रहे हैं, अभी गलतियां होती हैं। गलतियां देखो, बच्चे जब चलना तभी सीखते हैं जब कई बार गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। इसी तरीका से यहाँ पर अपन की बोलने में भी गलती हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई अपन को अवार्ड नहीं मिलने वाला है। भाई गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे अपन। बाकी हमारे साथ में बड़े बड़े लीडर जो हैं, ये इनसे हमको गाइड मिलती रहेगी। और देवेंद्र जी सर को मैं निवेदन करना चाहूंगा, देवेंद्र जी सर आप भी आज के बारे में लालचंद जी सर को कुछ व्यूज दें इनके बारे में सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरू में मैंने बताया था सर, लालचंद सर के साथ में हमारी मुलाकात हुई थी नासिक में, जब हम संजीवनी की ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो सर का जो बात करने का तरीका, साथ में रह कर के जो मुस्कुराहट, हमेशा हर बात को हंसते हुए कहना, इतना गजब का अंदाज़ है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। सर के उस व्यवहार को हम लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। और आज तो सर ने कमाल ही कर दिया। सर पूर्ण रूपेण हरि संजीवनी पे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और सर ने बताया कि हमें हमारी अपलाइन के साथ, अपलाइन से बहुत कुछ सीख करके हमारे नीचे डाउनलाइन को सिखाना है। और यही एक सबसे बड़ा जरिया है। हर इंसान जीवन में, किसी को पैसे की ज़रूरत है, जिसके पास पैसा है उसे स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और जिसके पास पैसा भी है, स्वस्थ भी है, तो उसे एक अकेलेपन से दूर रहने की या एक ऐसे अच्छे माहौल की ज़रूरत है। किसी को इन तीनों के अलावा एक चौथी चीज़ है कि वो देश दुनिया घूमना चाहता है। और जिसके पास ये चारों चीज़ें हैं, तो वो यदि पुण्य कमाना चाहता है तो वो ऐसे इन चारों चीज़ों को, और जिनके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं उनको उपलब्ध कराने चाहता है। तो RCM बिज़नेस से बढ़िया कोई बिज़नेस नहीं है। लालचंद सर ने बताया कि हम हमारी अपलाइनों से जो ये चीज़ें सीखते रहेंगे। तो मुकेश कोठारी सर एक स्कूटर से शुरू हुए थे और आज 25 करोड़ का बिल्डिंग उन्होंने खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ RCM के माध्यम से हो सकता है। ऐसा और कोई जरिया नहीं है जिसके माध्यम से हम आगे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। मात्र 23 वर्ष की कार्य में उन्होंने 750 की जो सैलरी पे काम करते थे और आज एक 25 करोड़ की बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी उन्होंने। तो हम लगातार अगर लगे रहेंगे, कंटिन्यू बने रहेंगे, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और जीवन में देखो, मैं रेलवे में सर्विस कर रहा हूँ, लेकिन ये सर्विस मेरा जीवन यापन कर सकती है, मेरे को भूखा नहीं मरने देगी है, लेकिन मेरे सपनों को ये पूरा नहीं कर सकती। RCM बिज़नेस से आज मुझे 4000 रुपये के आसपास परफॉर्मेंस बोनस आता है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जबकि हमारा रेलवे में जो एग्रीमेंट लगता है वो 3% लगता है, मतलब साल में 3% हमारा वेतन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इसे डबल कर सकते हैं, हम इसे 4 गुना कर सकते हैं। लेकिन रेलवे में यदि हम कितना भी काम करें, लेकिन एक रूल के हिसाब से जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। तो यदि हम अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, हमने अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो अपनी अपलाइनों के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहें और हमारे हर सपने पूरे होंगे। और ये रविवार के दिन अरबपतियों का जमावड़ा होता है, ठीक 9 बजे से 9:40 तक। आप इसी लिंक पे कभी भी आएँ, रविवार के दिन हमेशा मिलेगा आपको। और ये अरबपतियों का नाम सर हमने इसलिए रखा सरपंच साहब के साथ जुड़ करके कि हम जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे। कहते हैं ना, मकान जब बनाते हैं ना तो पहले दिमाग में आता है कहाँ रसोई बनानी है, कहाँ से गैलरी देनी है, कहाँ से जीना चढ़ाना है, तो ये सब चलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब प्रेम सिंह सर संभालें। वेलकम प्रेम सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, देवेंद्र जी सर।
सर ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, अरबपतियों के जैसा सोचने के लिए ये जो माध्यम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता देना चाहूँगा सर, हमारा टाइम भी लगभग पूरा होने को जा रहा है, क्योंकि 40 मिनट का ही सेशन है और 9 बजे स्टार्ट हुआ है। 9:40 पे ये ऑटोमेटिक ही हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो कोई ऐसे अन्यथा ना लेके, है ना। तो ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम, सर ने बताया कि अपने सपने, जब तक लोगों के सपने को आप अपने सपने नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, लोगों के सपने बनवाइए और उसको पूरा करने के लिए एक मात्र प्लेटफॉर्म है आरसीएम। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा काम उनके लिए नहीं दे सकते जो वो आपके सपने पूरे हो जाएं और उनके सपने पूरे हो जाएं। आरसीएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ऐसा पुण्य का काम कर सकते हैं आप कि आप लोगों को रोजगार दीजिए, आपके घर में तो लक्ष्मी अपने आप ही आएगी सर। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम आज का रहा है लालचंद जी का, और धन्यवाद सर। हमारा टाइम पूरा होने को जा रहा है, हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं कभी भी। तो कोई साथी और बोलना चाहे तो उनको आमंत्रित कर सकते हैं सर अपन। सर लालचंद जी को, सर लालचंद जी को 1 मिनट के लिए बुलाओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ एक बार मैं भूल गया सर, आप भी तो कुछ बताइए। हमारे जो व्यूज हैं वो आपको कैसे लगे, इसके बारे में बताएं आप सर जल्दी से। सर बहुत अच्छा लगा कि मेरी जो बात है, एक मतलब छोटी सी बात लोग मान रहे हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। और ये अपना परिवार है, अपना एक प्लेटफॉर्म है और इस पे अपने विचार रखें और अधिक से अधिक हम लोगों को जोड़ें। और इसी जो आपने बताया कि ये कोई यहाँ गलती भी हो जाती है तो कोई आपको सजा देने वाला नहीं है, क्योंकि ये कि सीखने का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अपने सीख कर ही हम हमारे गुरु जैसे बन सकते हैं। और सर आपके द्वारा जो ये आयोजन किया गया और आज मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। और करौली टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि